आवाज आ रही है? हाँ, दैट्स ग्रेट। ओम नमः शिवाय। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर मीनू पांडे नयन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और इतना अच्छा विषय उन्होंने चुना है ना, आध्यात्म। आज देखिए, आध्यात्म एक तरीके का साइंस है। हमारा दूसरा टॉपिक विज्ञान और आध्यात्म है। उसमें हम पढ़ेंगे कि आध्यात्म भी विज्ञान ही है, पर विज्ञान बाहर है और आध्यात्म हम अपने अंदर खोजते हैं। तो अभी विज्ञान पे तो बहुत काम हुआ है, साइंस ने तो बहुत तरक्की कर ली, गाइडेड मिसाइल्स बना लिए, आवाज़ से दुगनी गति से चलने वाले यान बना लिए, दुगनी ढाई गुनी गति से चलने वाले वायुयान बना लिए, लेकिन लोग मिसगाइडेड हो गए, है ना। तो अच्छा समाज बनाने के लिए हमको गाइडेड यूथ चाहिए, गाइडेड पीपल चाहिए। जब लोग संतुष्ट होंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, तो एक अच्छा समाज बन पाएगा। खाली समाज सड़कों से, पुलों से, एयर कंडीशन कार और ये इंफ्रास्ट्रक्चर से हम अच्छा समाज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लोगों की मनोवृत्ति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ कुलशेष जी नमस्कार, मंजू जी नमस्कार। तो ये बहुत अच्छी पहल की है डॉक्टर मीनू पांडे जी ने। ये आध्यात्म पे जब चर्चा होगी तो लोगों की मनोवृत्ति पे सकारात्मक प्रभाव होगा, और जब लोग संतुष्ट होंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, तो हम जिस हाल में है जैसे हैं हम खुश रह सकेंगे। वरना अभी जो कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा है, पूरा दुनिया को एक बाजार में कन्वर्ट कर दिया, तो छीनने की प्रवृत्ति ने जो बढ़ गई है, गला काट प्रतियोगिता बढ़ गई है, उससे सबका अमन चैन खो गया है। ये जो स्वतः मिलने वाली चीज़ें हैं उसको हम ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना। तो ये अच्छा विषय है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने एक बहुत अच्छी इसकी थीम सेट की है कि ये जो आध्यात्म है इसको आधुनिक बनाना है। देखिए 5000 साल पहले श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, महाभारत युद्ध के समय, तो ठीक है दिया, पर वो आज वो ज्ञान, वो फिलॉसफी हमारे किस काम की है या कैसे काम आ सकती है आज के दौर में, मुझे, हर व्यक्ति को कैसे सदुपयोगी है, जो भी है, जहाँ भी है, जो भी कर रहा है, उसको फिलॉसफी कैसे यूजफुल है, और अगर है तो हमारे काम की होता है। हमने कुछ किया है कि महाभारत से, गीता जी से, वेद से, या चाणक्य नीति से, या विदुर नीति से, या कहीं से भी हमने कुछ पढ़ा है, किसी ग्रंथ में लिखा है, वो हमारे आज, अभी, इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ उसमें कैसे उपयोगी है, सदुपयोगी है, यूजफुल है, काम आएगा, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, अदरवाइज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब 5000 साल पहले की कोई फिलॉसफी आज मेरे काम आ रही है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन 15 दिन पहले किसी ने कुछ कहा, मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, है ना। अच्छा, हमारे साथ होता क्या है कि हम, देखिए अपन धारणा कैसे बनाते हैं, हमने कुछ पढ़ा, हमने कुछ सुना, हमारे साथ कुछ घटित हुआ, कुछ इवेंट हुआ, उसका हम पे प्रभाव पड़ता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। हम उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, हम उसको तौलते हैं, हम एक निर्णय पे पहुंचते हैं, और और जैसे हम निर्णय पे पहुंचते हैं, थोड़े समय बाद वो एक धारणा बन जाती है। बहुत सारे निर्णय मिलके एक धारणा बन जाती है, एक मान्यता बन जाती है, एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है हमारा, और हम उस पर यकीन करने लगते हैं। अब अगली बार कोई कुछ कहेगा, अगली बार हम कुछ सुनेंगे, अगली बार कुछ घटना हमारे साथ घटेगी, तो जो हमारा पहले का बिलीफ सिस्टम है, हम उसी अनुसार इसको भी एनालाइज करेंगे।
यानी लाल चश्मा चढ़ा लिया, अब हरा भी आया तो उसके ऊपर चढ़ा लिया, लाल पीछे है। अब नीला आया तो उसके ऊपर चढ़ा लिया, लाल है फिर हरा है फिर नीला आ गया फिर पीला आ गया। तो हम निर्णय तो ले रहे हैं नए, लेकिन हमारी पुरानी धारणा पे भी हम अटके हुए हैं, है ना। अब हमने जब वो पहले वो बातें सुनी थी, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर और आत्मा और परमात्मा, अब उस समय उम्र 15 साल थी, 20 साल थी या जो भी थी, अनुभव तो शून्य था, ज्ञान जितना भी था उम्र के हिसाब से, लेकिन धारणा हमने बना ली। अब क्या हो रहा है कि जैसे हम उस धारणा या मान्यता के साथ कॉन्क्रीटाइज हो गए, अडिग हो गए, अब कोई कुछ उससे अगेंस्ट बोलता है तो हम उसको गलत मानते और उससे लड़ लेंगे, यानी हम अपनी उस मान्यता को डिफेंड कर रहे हैं। हमने जो अपरिपक्व माइंड से उस समय उस चीज को एनालाइज करके निष्कर्ष निकाल के अंदर बैठा लिया, अब उस निष्कर्ष के साथ जाने अनजाने उसी दिशा में हम आगे बढ़ जाते हैं, यहां वो गलती हो जाती है ना। अब बचपन में सुना था कि क्या आप लेके आए थे जो खो गया, है यहीं से लिया था यहीं पे दिया, तो खो जाने का शौक कैसा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ गए। अब सुन लिया बचपन में, एक धारणा बना ली, दिमाग में बैठ गया। अब किसी ने उसको समझाने की और कोशिश करी, भैया हमें मालूम है, हम जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं हम, है ना। तो हम क्या करते हैं कि फिर हम उस धारणा से कॉन्क्रीटाइज हो जाते हैं, तो इसलिए हम वहीं रुके रहते हैं। इसलिए पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि गीता जी 40 साल की उम्र के बाद पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम उसका कुछ अर्थ 20 साल की उम्र में निकाल लेंगे, फिर उस अर्थ से चिपक जाएंगे और मेंटेन कर लेंगे। अब 20 साल की उम्र में कुछ अनुभव तो था नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट तो किए नहीं, दुनिया तो देखी नहीं, तो निष्कर्ष जो निकलेगा अपरिपक्व होगा, अधूरा होगा, कच्चा होगा, और हम उसको पक्का कर लेंगे। 2-4 बार सुन के समझ के रिवाइज करके याद करके पक्का कर लेंगे। तो इसलिए कहा, अब इसीलिए जो फॉरेनर्स जब हम बोलते हैं ना, तो जो बात हमने 15 साल की उम्र में सुनी उसने 45 साल की उम्र में सुनी, तो वो उतना अटेंटिव है उस चीज़ को, क्योंकि वो पहली बार सुन रहा है। तो जब पहली बार कार चलाते हैं तो कितना अटेंटिव रहते हैं अपन, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, हॉर्न कहाँ है, सब देखते हैं। लेकिन जब बार बार चलाते रहते हैं तो मैकेनिकल हो जाता है, फिर तो गाने भी सुन रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो ऐसे होता है कि हम पहली बार तो खूब दिमाग लगाते उसके बाद मैकेनिकली चीज़ों को करते जाते हैं, तो उसमें कोई वेडिश। तो अब जब भी वो चीज़ सामने आए, पहली चीज़ तो अपने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के अगेंस्ट न जाने दें। जो नई चीज़ आ रही है उस पर बिल्कुल बच्चे जैसी नज़र रखें, फ्रेश, कि हाँ भाई सर्वज्ञ कोई नहीं दुनिया में, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सर्वज्ञानी हो, जिसको सब कुछ मालूम हो, लेकिन हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी मुझे ज़रूरत है, जो मुझे नहीं मालूम है। तो मुझे सर्वज्ञानी की तलाश नहीं करनी चाहिए। आप कभी ऐसे व्यक्ति की तलाश ना करें कि जो आए हमसे मिले हमारा जीवन बदल दे। तलाश करते रहेंगे जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेगा। सर्वज्ञानी कोई नहीं है, लेकिन हर एक के पास कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। तो जब भी उससे मिले उससे वो ग्रहण कर लें। तो आप कोई सर्वज्ञ, कोई चमत्कारी व्यक्ति को ढूंढने के लिए भटके नहीं, बल्कि खुद को इम्प्रूव करते चलें। आप चाह रहे हैं कि कोई हमें मिले और हमारा जीवन बदले, नहीं, आप अपने आप को बदलिए। हो सकता है कि अपने आप को इम्प्रूव करते 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 आप स्वयं इतने काबिल हो जाएं कि हजारों लोगों का जीवन बदल दे, और इसमें गारंटी है। क्योंकि जब आप सर्वज्ञ को ढूंढने निकलते हैं तो किस्मत की बात है, मिले या ना मिले, लेकिन जब आप अपने आप को लगातार इम्प्रूव करते हैं तो इसकी गारंटी है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पे ज़रूर पहुंच जाएंगे।
तो बेटर यह है कि हम इस राह पे चलें, हम अपने आप को सुधारें और हज़ारों लोगों की तलाश ख़त्म कर दें, क्योंकि हमारी तलाश किस्मत थी, ख़त्म होती या नहीं होती, कोई मिलता या नहीं मिलता, मिलता तो बाद में लगता कि गलत मिल गया, मेहनत अलग बेकार हो गई। तो किस्मत साथ दे या न दे, आपकी मेहनत हमेशा साथ देती है। आदमी सफल दो वजह से होता है, या तो किस्मत से या मेहनत से। किस्मत सबकी नहीं होती और मेहनत सबसे नहीं होती, लेकिन मेहनत हमेशा साथ ज़रूर देती है। तो हम अपना ज्ञान बढ़ाते चले, और यही इस प्रोग्राम का हमारा बेसिक थीम भी है कि सब आएंगे, अपना ओपिनियन रखेंगे, सबके पास खुद का अनुभव है, ज्ञान है, पढ़ा है उन्होंने, और हम उसमें से देखेंगे और उसके हिसाब से फिर अपनी राय कायम कर सकेंगे। तो सबको सुन के जिस चीज़ की ज़रूरत हमें है, हम अपना इसमें वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। उसलिए ये जो व्याख्यान की सीरीज़ है ये बहुत अच्छा। ईश्वर के बारे में फाइनल वर्डिक्ट तो किसी का नहीं है, कोई भी नहीं कह सकते जो मैं कह रहा हूँ ये फाइनल है। सबका कहीं गैस वर्क है, कहीं विजन है, कोई एक्सपीरियंस है, कहीं सुना है, कहीं समझा है। तो सबकी अपनी ओपिनियन है, और ये जॉइंट ओपिनियन हमको हेल्प करेगी अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म पे हमको अलग अलग व्यक्तियों के ओपिनियन मिलेगा, बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेगी। जैसे हमारी शोभा रानी जी ने बताया कि ईश्वर इंद्रियों से परे है ना। इसको मैं डिस्कस करूंगा बाद में, क्योंकि मेरा पर डबल दायित्व है यहाँ, जो सबने बताया है उसको एलोबोरेट करना, उसको इंटरकनेक्ट करना, साथ में अपना भी कुछ कहना। तो मैं जब अपनी बात कहूँगा, मेरे को आधा घंटा उसी में कम पड़ जाता है, तो जब मैं अपनी बात कहूँगा उसमें हमारे जो ज्ञानी वक्ताओं ने जो कहा है उसका समावेश बीच में करते चलूँगा, है ना। तो इंद्रियों से परे ये है ईश्वर। इस पे 15-20 मिनट की चर्चा अपन करेंगे। सुषमा मोघे जी ने बताया कि मंत्र हमारे अंदर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मंत्र, अब लोग सोचते हैं मंत्र जाप करने से कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, इस पे अपन चर्चा आज ही करेंगे, है ना। और उन्होंने बताया कि संगीत हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। अब देखिए कैसे तार सिलसिले जुड़ते जाते हैं। नीलू जी ने कहा कि जब मैं था हरि नहीं थे, अब हरि है तो मैं नहीं। जब मैं था यानी मेरे अंदर ईगो था, तब मुझे अपने अंदर प्रभु नहीं दिख रहे थे, ईगो दिख रहा था, मैं दिख रहा था। और अब प्रभु दिखने लगे तो ईगो खत्म हो गया, मैं नहीं रहा। प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाही, है ना। तो ये ईश्वर को भजने के ये दो तरीके हो गए। एक तो ज्ञान मार्ग, जहां हम मैं को मान के चलते हैं कि ये मैं हूं, तो वहां अहंकार है, वो ईगो है, वो हम अपनी बुद्धि को ट्रस्ट करते हैं, अपनी बुद्धि को सर्वोपरि मानते हैं। तो जिस तरीके से साइंस की खोज करते हैं उस तरीके से हम ईश्वर की खोज करने निकल पड़ते हैं। हर चीज को देखते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये ज्ञान मार्ग है ना। अब जैसे रात के अंधेरे में चीजें नहीं दिखती, लेकिन दिन के उजाले में स्पष्ट दिखती हैं, है ना। इसलिए ज्ञान को उजाला कहा गया है। तो ये ज्ञान मार्ग जो है ऐसा है कि जैसे दोपहर को आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ खोज रहे हैं, तो ये मार्ग थोड़ा कठिन अवश्य है, पर आपने अगर चॉइस किया है। और दूसरा है भक्ति मार्ग, जो अपना आदरणीय लीना जी ने कितने अच्छे भजन गाए बताया। तो दूसरा भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में हम पहले से ही समर्पण कर देते ईश्वर को कि मैं हूं ही नहीं, हरि ही है, अंदर भी, बाहर भी, अंदर भी। वो समर्पण से ही शुरू होती है कहानी भक्ति मार्ग की। जी हाँ, तो भक्ति मार्ग की जो है वो गॉड लविंग क्रीचर है, वो ईश्वर को प्यार करने वाला है, वो प्रेममय है, वो प्रेम से जीने वाला है, वो ऑलरेडी समर्पित है। तो वो लाइफ को एंजॉय करता है,
और समर्पित तो है ही, टेंशन ही नहीं है। भैया मैं जो कर रहा हूँ ईश्वर करा रहे, सही हुआ तो वो जिम्मेदार, गलत हुआ तो वो मेरी जिम्मेदार, मैं अपना जजमेंट लगाऊंगा, मैं अपना प्रयास करूंगा, तो सरेंडर्ड है। तो भक्ति मार्गी सरेंडर्ड है, एंजॉय करता हुआ चलता है। और ज्ञान मार्गी भी एंड में जाके सरेंडर करता है, क्योंकि वो देखता समझता चल रहा है, पर उसके करने से कुछ नहीं हो रहा है। वो करता कुछ है और होता कुछ है, करता कुछ है होता कुछ है। लाइफ इज 90% हाउ यू टेक इट एंड 10% हाउ यू मेक इट। जितने एक्सपेरिमेंट साइंस ने किए ना वो सब अचानक हुए। वो कुछ ना कुछ कर रहा था, इसमें उसको मिलाया, उसको हीट करा, इसका उससे रिएक्शन कर दिया और कुछ निकल आया, टायर बन गया डनलप का। उसने आग में फेंक दिया, रबर वल्कनाइज हो गया, तो ये डिस्कवरी हो गई। तो ज्ञान मार्गी एंड में जाके उसको पता पड़ता है कि मैं कर तो रहा था लेकिन हो भी रहा था ज़्यादा। और अल्टीमेटली जो मैं, ये आपको भी अनुभव हुए होंगे कि आपने, जी हाँ, थैंक यू रम जी। हाँ, अज्ञान को अंधेरे का प्रतीक, अंधेरे को अज्ञान का प्रतीक माना गया है और ज्ञान को उजाले का। तो ये ज्ञान मार्गी बाद में जाके सरेंडर होता है। आपको भी लगा होगा यार मैंने ये काम कर लिया, लेकिन ये कैसे कर लिया मुझे नहीं पता, बस हो गया, मैं तो प्रयास कर रहा था, मुझे भी। अमिताभ बच्चन को पता था क्या तो इतना बड़ा स्टार बन जाएगा? जब वो ग्लासको कंपनी में कलकत्ता में सेल्स एग्जीक्यूटिव था, अच्छी खासी लाइफ थी, कलकत्ता उस समय नंबर 1 का शहर था, एंजॉय कर रहा था अमिताभ बच्चन। एक दिमाग में थॉट आया कि मुझे एक्टिंग करना है। उसे कुछ पता था क्या कि स्टार ऑफ मिलेनियम बनेगा, 50-60 साल इंडस्ट्री में गुजारेगा, एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म लगा? नहीं, एक थॉट था, एक थॉट वेग, है ना। तो वो चल निकलता है, एंड द एंड करता थोड़ा है, होता ज़्यादा है, होता अब अमिताभ बच्चन भी सरेंडर्ड है। उसका ईगो बढ़ गया तो ABCL फ्लॉप हो गई, 100 करोड़ का कर्जा हो गया, प्लस 100 करोड़ से माइनस 100 करोड़ हो गया। फिर किस्मत ने साथ दिया, मेहनत तो अगला कर ही रहा है, मेहनत तो पहले भी कर रहा था जब 100 करोड़ थे, लेकिन माइनस 100 हो गए, फिर भी मेहनत कर रहा है, अब फिर प्लस 100 हो गए, मेहनत तो जारी है, काबिलियत तो जारी है, लेकिन हो क्या रहा है? हा? तो फिर सरेंडर होता है इंसान। तो ज्ञान मार्गी भी एट द एंड सरेंडर हो जाता है, और भक्ति मार्गी तो पहले से ही सरेंडर्ड है। लेकिन दोनों के अपने खतरे हैं, मैं दोनों को डिस्कस करूंगा इसमें। दोनों के अपने खतरे हैं। ज्ञान मार्गी के खतरे ये हैं कि घमंड, उसको अहंकार हो सकता है कि मैं बहुत काबिल हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। एक स्टेज पे आके उसका ईगो, उसका घमंड इतना स्ट्रांग और मजबूत हो जाता है कि अब मैं ही हूँ, भगवान की जरूरत ही क्या है, तो फिर वो भटक जाता है। तो ज्ञान मार्गी का खतरा है अहंकार, और भक्ति मार्गी का खतरा है, जी हाँ, तीनों मार्ग। तीसरा मार्ग कर्म का है, उस पर मैं आऊंगा। तो भक्ति मार्गी का खतरा है निष्क्रियता, कहीं निष्क्रिय ना हो जाए, क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म हमें करना है। जी हाँ मंजू जी, आप सही कह रहे हैं, तीसरा मार्ग कर्म मार्ग है, उस पर मैं अभी आऊंगा। ये विषय इतना वृहद है कि किसी भी फील्ड में थोड़ी देर रुकना पड़ता है, तभी फिर अपन दूसरा, है ना। मैं इसको जब अपन जीवन का जो कारण डिस्कस करेंगे, है ना, एक्चुअली हम इस पृथ्वी पे किसी कारणवश आए हैं ना, कुछ इच्छा थी, कुछ जिज्ञासा थी, तो वो ईश्वर का अंश जो ब्रेक हुआ और कुछ करने की तलाश में वो अलग हो गया। तो अभी हम 3 आयाम देखेंगे, 5 आयाम होते हैं, 3 देखते हैं कि हमारा एक तो स्थूल शरीर, ये शरीर है जिससे हमारा सबका परिचय है। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारी सोच, हमारी उसमें मान्यताएं शामिल हैं, उसमें हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी डिज़ायर, हमारी निर्णायक क्षमता, सोचने समझने की शक्ति, हमारी मेमोरी, हर चीज़ उसमें है। वो सूक्ष्म फॉर्म में है, उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, पर वो है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, और वही हमारा कारण शरीर है।
और उस वही एक्चुअली जड़ है, हमारे होने की वजह वही है। ये बॉडी तो खैर अलग है, ये तो यहाँ से खा के कुछ हमने पचा के बॉडी को बड़ा किया है सॉफ्टवेयर, लेकिन वो जो वैल्यू एडिशन वो है हमारी चैतन्यता, वो है हमारी कॉन्शियसनेस, है ना, उसमें हमको इजाफा करना है। तो हमको ये संसार में जब आए हैं तो हमको यहाँ एक्सपेरिमेंटेशन करना है, एक्सपीरियंस करना है, चीज़ों को समझना है। तो इसलिए इसको कर्म भूमि कहा गया है। यहाँ हमें कुछ करना है, और जो कर रहे हैं हमको लग रहा है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, नहीं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमको यश मिले, अपयश मिले, पैसा मिले, पैसा जाए, वो तो सब बराबर हो जाएगा, हिसाब किताब, खाली हाथ गए। लेकिन उससे जो हमने सीखा है, जाना है, उससे हमारी कॉन्शियसनेस में जो वैल्यू एडिशन होता है वो मेन है। तो ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि में कर्म तो करना ही है, वो तो कंपलसरी है। लेकिन अब दो रास्ते हमारे पास हैं, ज्ञान और भक्ति का। तो कर्म भी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग इसमें हैं जो फैक्ट्री में भी काम करते हैं, मैं भी कर चुका हूँ। मान लीजिएगा कोई फैक्ट्री में किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है, कूलर बनाने की फैक्ट्री है, कूलर का निर्माण हो रहा है, तो कूलर बनाना कर्म है। नहीं बनाएंगे कोई मतलब ही नहीं फैक्ट्री का। लेकिन कूलर बनाए जाना बेकार है जब तक क्वालिटी ना हो। हाँ, थैंक यू वर्षा जी। तो क्वालिटी मतलब हमने उसमें ज्ञान का ऐड किया है कि भाई कूलर है तो ठंडा करे, अदरवाइज आपके कूलर बनाने का क्या फायदा, आप 100 कूलर बना के पटक दें, खरीदेंगे ही नहीं लोग, क्योंकि कमरा ही ठंडा नहीं कर रहा। तो कर्म तो करना ही है, पर अगर हमने उसमें ज्ञान का एडिशन किया है तो क्वालिटी बढ़ गई। तो प्रोडक्शन तो करना ही है, नहीं तो फैक्ट्री का मतलब ही नहीं है। तो कर्म तो कोई चॉइस ही नहीं है, कर्म तो करना ही है, निष्क्रिय नहीं होना है। लेकिन क्वालिटी, प्रोडक्शन के साथ क्वालिटी होगी तो वैल्यू मिलेगी। और जो भक्ति मार्ग है, भक्ति यानी सब्र, सब्र यानी समय। आपका प्रोडक्ट सही समय पे मार्केट में आ रहा है या नहीं। अब कूलर है तो फरवरी मार्च में मार्केट में आ जाए, वरना मई जून में आएगा तो लेट हो जाएगा, लोग खरीद कर चुके होंगे, अब साल भर स्टॉक पड़ा रहेगा, है ना। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। अब हम सुनते आ रहे हैं, अरे कर्म, कर्म ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, अरे पुराने जमाने की बातें नहीं। आपकी हर चीज में इस फिलॉसफी को आप लागू कर सकते हैं कि प्रोडक्शन इज मस्ट बट क्वालिटी फर्स्ट। और टाइम, टाइम बाउंड, 3 घंटे के बाद अगर आपको आंसर, एग्जाम देने बैठे, कोई आंसर नहीं सूझ रहा 3 घंटे तक, कॉपी जमा करके आ गया, अब आंसर याद भी आ गया तो किस काम का, कॉपी तो जमा कर चुके ना। तो भक्ति, भक्ति में सब्र, और जिसमें सब्र नहीं होता वो इसीलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो जल्दबाजी में रहता है ना। वो हर काम को शुरू करता है जल्दबाजी में। भक्ति हमको सब्र सिखाती है। और ज़्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो प्लान नहीं करते, वो जल्दी में रहते हैं, तो ढंग से प्लान नहीं करते और काम शुरू कर देते, इसलिए फेल हो जाते हैं। अच्छा, प्लान करके भी शुरू करते हैं तो वो सोचते हैं इस काम में हमको 1 महीना लगेगा या 2 महीना लगेगा, और 3 लग जाता है तो घबरा के छोड़ देते, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि सब्र नहीं है। तो भक्ति हमें सब्र सिखाती है ना। तो ये तीन, तो कर्म तो करना ही है, तो ज्ञान और भक्ति, इनको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा। पहले मैं मेरी बात कर लूं आज की, क्योंकि मेरा जो टाइम है, देखिए हम क्या कहना चाह रहे थे कि आध्यात्मिकता आधुनिकता से कैसे मिलती है। देखिए, सांसारिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता,
ये तीनों अपने को अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये अलग है नहीं, ये जुड़े हुए हैं। मैंने कहा ना, बचपन से हमने कुछ मान्यताएं पाल ली, हम सोचते हैं आध्यात्म मतलब वो परलोक की बातें हैं, हमारे किस काम की। अरे आपने वो सोच लिया इतना पहले, नहीं, ये तीनों कनेक्टेड हैं। आज यूज है कैसे, अब देखिए मैं बताता हूं। सांसारिकता मतलब आजीविका, आपके जीवन से जुड़ी है। धार्मिकता मतलब जीवन शैली, और आध्यात्मिकता मतलब जीवन के प्रति आपकी सोच। तो ये तीन मन के हैं माला के, और अंदर जो धागा जा रहा है इसमें आप हैं, आपका जीवन है ना। आजीविका मतलब लाइवलीहुड, तो लाइवलीहुड, सांसारिकता मतलब लाइवलीहुड, है ना। और धार्मिकता मतलब लाइफ स्टाइल, और आध्यात्म मतलब योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। कनेक्टेड तो है, आप है बीच में लाइफ है। लाइवलीहुड किसका, मेरा। लाइफ स्टाइल किसकी, मेरी। लाइफ के प्रति सोच किसकी, मेरी। तो ये मैं वाले धागे से तो तीनों जुड़े, तीन अलग अलग विषय हो सकते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, अलग अलग विषय होते हैं ना। मार्कशीट तो आपकी है, आपके फिजिक्स में कितने हैं, आपके केमिस्ट्री में कितने हैं, आपके मैथ्स में कितने हैं, आपके ड्राइंग में कितने हैं, उसको मिलके मार्कशीट मिलेगी। सब्जेक्ट भले अलग अलग तो क्या हुआ, आपकी सोच, आपका बिहेवियर, आपके कर्म। सोच अलग है, बिहेवियर अलग है, कर्म अलग है, लेकिन आप इसको जोड़ रहे हैं। तो आपकी सोच, आप शामिल हैं, आपका बिहेवियर आप शामिल हैं, आपके कर्म इसमें आप शामिल हैं। तो आपका लाइवलीहुड, लाइफ शामिल है, लाइफ स्टाइल, लाइफ शामिल है, और एटीट्यूड, लाइफ के प्रति आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण, इसमें भी आप शामिल हैं। तो लाइफ से अलग कैसे, लाइवलीहुड, लाइफ स्टाइल और योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मार्कशीट आपकी है। अगर अच्छे ग्रेड चाहिए तो सब में स्कोर करना पड़ेगा। अगर मैथ्स वीक है तो फिजिक्स वीक हो जाएगी, अगर इंग्लिश वीक है तो केमिस्ट्री में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ठीक से, ड्राइंग वीक है तो डायग्राम ठीक से नहीं बना पाएंगे, उसके नंबर अलग होते हैं, वो कट जाएंगे। तो इंटरकनेक्टेड तो हो ही गए। अगर आपकी सोच गलत है, आपका बिहेवियर खराब हो जाएगा, और बिहेवियर खराब है तो लोगों से कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, काम पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अकेले आप करेंगे। सोचने में कोई आदमी डरपोक है, बहादुर दिखने की कोशिश करेगा, नहीं दिख पाएगा, क्योंकि सोच बीज है। सोच अच्छी होगी और कोई बहादुर होगा, उसको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, वो बहादुर दिखेगा। कोई ज्ञानी होगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं, डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है, वो जो जो बोलेगा उसी से ज्ञान झलकेगा। तो आपकी जैसी सोच होगी वैसे ही आपका बिहेवियर होगा, और वैसे ही आपके कर्म होंगे। तो दिख रही है अलग अलग चीजें। तो जैसे ही आपकी लाइवलीहुड आया, आप जो भी कर रहे हैं, आजीविका कमाने के लिए आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, धर्म, धर्म मतलब लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, अगर आपका तरीका, अब कपड़ा पहनना है, वेदर से हमको बचा रहा है, लेकिन ये डिसेंट तरीके से पहनेंगे तो कंफर्ट भी रहेगा, समाज में प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा। और आध्यात्म एक स्टेज और हायर, गर्मी है तो लाइट कपड़े पहनेंगे, कॉटन पहनेंगे, या लंबा आदमी है तो चेक पहनेगा, टिकना है तो लाइट, मतलब उसमें एडिशन ही हो रहा है। तो काम, एक मजदूर पत्थर फोड़ रहा है, उससे पूछा क्या कर रहे हो, पत्थर फोड़ रहा हूं। दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो, बोले कमा रहा हूं पैसे, घर पे बीवी बच्चों का पेट पालना है ना मुझको, घर बनाना है मुझको, एक अच्छी लाइफ देना है घर वालों को, इसलिए मजदूरी कर रहा हूँ। पत्थर वो भी फोड़ रहा है, उसका एटीट्यूड अलग है कि भाई ये कमा के घर ले जाऊंगा और घर जमाऊंगा। तीसरे से पूछा भैया तुम क्या कर रहे हो, बोले मंदिर बन रहा है।
वो उसमें मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरा जो काम है, इससे मैं जो पत्थर बना रहा हूँ उससे मंदिर बनेगा, तो उससे क्वालिटी यूज बनेगी क्योंकि उसके पास विजन है। अध्यात्म मतलब विजन। तो हम उस विजन देके जो भी करते हैं वो काम में, अगर हमारा विजन ब्रॉड होगा तो काम में क्वालिटी भी आएगी और सही हमारे में सब्र भी रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। सक्सेस का अगर एक मंत्र पकड़ना चाहें तो त्वरित सुख को छोड़ के एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ना, बस। तो उसका पास विजन है ना, तो अध्यात्म आपको विजन देता है, तो विजन से आप में ठहराव आता है। आप फालतू चीजों में उलझते नहीं है, जल्दी घबराते नहीं है, जल्दी टेंशन में नहीं आते। युद्ध के बीच में इसलिए ज्ञान दिया अध्यात्म का भगवान ने कि यहां आपका माइंड कूल रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। कि टर्बुलेंस बाहर है, जरा सी चुकेगी गए, उस समय अपना माइंड आपको कूल रखना है। घर में ड्राइंग रूम में तो वैसे ही कूल है, आप घर बैठे आराम से टीवी देख रहे, अभी शांति की क्या जरूरत है? अब तो शांति है ही। तो युद्ध और शांति, बाहर टर्बुलेंस है, उसमें हिमालय पे जाके शांति ली तो उधार की शांति है, वहां तो वैसे ही शांति है, ठंडा है, कूल है, कोई स्ट्रगल नहीं है, थोड़ा बहुत खाने का ही है, कर लिया, इंतजाम हो गया, और वापस यहाँ है तो फिर उलझ गए। यहाँ अपना काम करते हुए भी अगर आप शांत रह पाते हैं, बिजनेस नेगोशिएशन करते हुए भी कूल रह पाते हैं, आपके अपोजिट कुछ हो रहा है उसमें भी आप अपनी तन्मयता से अपना काम अच्छे तरीके से करे जा रहे हैं, ये शांति काम की है। तो युद्ध और शांति, उस समय अगर जो शांत रह पाता है वो फिर हर किसी स्थिति में शांत रह सकता है ना। 10 मिनट और लूंगा क्योंकि मेरा डबल दायित्व है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि सांसारिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता ये मिले हुए हैं। इन तीनों मनकों के अंदर धागा जो जा रहा है वो जा रहा हूँ, लाइफ जा रही है। तो लाइवलीहुड, सांसारिकता मतलब लाइवलीहुड, धर्म मतलब लाइफ स्टाइल, और आध्यात्म मतलब जीवन के प्रति हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण। कहते ना जो होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। अरे अच्छा कहाँ से होता है? हम हार गए, हमें नुकसान हो गया, इसमें क्या अच्छा हुआ? तो ऐसा नहीं है, जो होता है उसमें आपको ढूंढना है कि इसमें काम की चीज क्या है मेरी। अगर मुझे घाटा भी हुआ तो मैंने क्या गलती करी, वो पकड़ के सबक बस ले लो, तो वो अच्छा हो गया, आपको एक सबक मिल गया, आप सीख गए। कोई स्थिति आपको परेशान कर रही है ना, तो आप में कुछ बदलाव करना चाह रही है। परेशानी आएगी और चली जाएगी, पर जब आप चिंतन और मंथन करेंगे कि ये परेशानी क्यों आई, ये मुश्किल क्यों आई, ये असफलता क्यों आई, तो आपके हाथ में एक क्लू लग जाएगा। तो वो प्रॉफिट बाय डिस्गाइज, परेशानी आई और चली गई, आपको मजबूत बना गई, आपको ज्ञानी बना गई, आपको काबिल बना गई। अब अगली बार आएगी आप हैंडल कर लेंगे, या परेशानी दोबारा आएगी नहीं, आप पहले से ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आजीविका, सांसारिकता, धर्म मतलब जीवन शैली, जीने का तरीका, वो आपके आजीविका में हेल्प करेगा, और आपका जीवन के प्रति आपकी सोच, ये आध्यात्मिकता है। तो मैंने कहा ना, आपकी सोच, आपका बिहेवियर और आपके कर्म, रिजल्ट आपको कर्म से मिलेगा, लेकिन बिहेवियर से आपको कोऑपरेशन मिलेगा, और सोच से आपका बिहेवियर मेंटेन करने में आसानी होगी। बड़े सूक्ष्म रूप से तीनों कनेक्टेड हैं। और आध्यात्म के बारे में खाली सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, उससे काम नहीं बनेगा। उसको आत्मसात करके अपनी पर्सनालिटी में शामिल करना है। जब तक हमें आमूल चूल हमारी सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक कहीं चेंज नहीं आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वही होता है, ऑल टुगेदर। तो हमें अपनी सोच लगातार रिवाइज करनी। थैंक यू सो मच। लगातार रिवाइज करनी। जो पहले पढ़ा एक मान्यता बनी तो लर्न, फिर अनलर्न, फिर रीलर्न। तो घबराना नहीं है कि यार हम तो साला 10 साल से ये मान के चल रहे थे। कोई बात नहीं, ठीक है, उस निर्णय पे पहुंचे थे आप, पर अगर अभी इंप्रूव करना है तो बेशर्त कीजिए। कुछ भी तो जो आज तक नहीं हुआ वही तो आज होगा। तो उसको लगातार अपने आप इंप्रूव करना है। तो ये आपको एक बड़ा विजन देगा,
और विजन देने से क्या होगा, आप कोई भी काम करेंगे, पहली चीज तो काम शुरू करने के पहले आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, वो आपको आध्यात्म से मिलेगा, फेथ है, आस्था है, विश्वास है कि भाई ठीक है, अच्छा ही होगा, अच्छे मन से कर रहा हूँ, सही काम कर रहा हूँ। और काम करने के दौरान आपको सब्र लगेगा, धैर्य लगेगा, तो आपको काम के दौरान आपको बेचैन नहीं होने देगा, आपको घबराने नहीं देगा, वो हताश नहीं होने देगा, निराश नहीं होने देगा, काम करते रहो, बुद्धि से काम होता रहेगा। पर ये जो अध्यात्म है आपको हर कभी आस्था बन के, कभी विश्वास बन के, तो कभी धैर्य बन के, कभी सब्र बन के आपको काम में पार लगाएगा। तो दिस इज अध्यात्म। तो अध्यात्म ना अप्रासंगिक है, ना वो दूसरे लोग की बात है, पर हम उसके बारे में जान करके हमारे अंदर जो आज तब्दीली लाते हैं, वो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें हेल्प करती है। तो अध्यात्म हमारी पर्सनैलिटी में शामिल होता है, तो वो व्यक्ति जहां भी है, जिस भी स्थिति में है, कूल है, कंपोज है, परेशानी भी आ रही तो स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जूझ रहा है, लेकिन परेशान नहीं हो रहा है, घबरा नहीं रहा है, डर नहीं रहा है, शंका नहीं कर रहा है, कूल है, काम है, मेहनत कर रहा है। तो मुसीबतें इंसान को आजमाती हैं, आंखों से सपनों के पर्दे हटाती हैं, गिरकर खुद संभलना बस सीख लीजिए, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो चलना हम सीखे ठोकरों से, तो अब मुसीबतों से क्या घबराना। तो अध्यात्म आपको बराबर सहायता करता है, और धर्म मतलब लाइफ स्टाइल आपके काम को अच्छा रिफाइन। अब कोई रात को 2 बजे सोएगा, 2:30 बजे सोएगा, 3 बजे सोएगा, अब वो दूसरे दिन अपने काम में फोकस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉडी थकी हुई है, तो वो उसका कंसंट्रेशन लूज होगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एनर्जेटिक नहीं है, वो बिल्कुल आराम के मूड में हमेशा जाएगा, है ना, थका हुआ है, किसी भी काम को लेजी स्टार्ट मारेगा। तो लाइफ स्टाइल का असर आपके काम पे भी आएगा। तो धर्म मतलब लाइफ स्टाइल। तो धर्म में लोगों को सिखाया भाई ऐसे करो, ऐसे घूमो, ऐसे खाओ, ऐसे पहनो, ये कर लो, वो कर लो, व्रत करो, फलाने करो, सब इसलिए कि आपको फिट एंड फाइन रखें और सोच आपकी पॉजिटिव रहे। उसके बाद आपको कर्म तो करना ही है ना। अब मैं 2 मिनट जरूर ओम पे और राम पे बोलना चाहूँगा, जो उन्होंने बताया था। ये हमारी तीनों विदुषी महिलाओं ने करीब करीब एक बात बराबर उसमें कही है ना। देखिए मंत्र शक्ति कैसे काम करती है, दूसरे सारे प्राणी में और इंसान में बहुत फर्क है, पर एक मेजर ये है कि हम बहुत सारी ध्वनि निकाल सकते हैं मुंह से अपने, क ख ग घ ण प प। और हमारी हिंदी जो है ना, बड़ी बड़ी साइंटिफिक भाषा है। देखिए ग ग बोलते हैं गले से, न नाक से, न नाक, दांत द दांत से। तो हर शब्द का हमारे शरीर में एक स्थान है, प्लेस है, और हम प्रयास करते हैं। जो हमारी एनर्जी है, प्राण शक्ति जो है, वो चलती है, और वो शब्द घूम के हमारे मुंह से और थोड़ा सा नाक से निकल के ध्वनि बनता है। तो मंत्र ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया आप कैसे, नहीं, हर शब्द का आपके शरीर में एक स्थान है, और उसके बाद उस स्थान से उस शब्द को निकाल के मुंह तक लाने में प्रयास लगता है। आपको पता नहीं है, आपकी वोकल कार्ड कर रही है सब, म च ओम होम ओम होम जूम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सब जगह से, अलग अलग जगह से ये ध्वनि निकल रही है, और अलग अलग प्रयास से। तो इसमें सबसे चमत्कारिक ओम। ओम ध्वनि क्या होता है, अगर आप सही तरीके से प्रोनाउंस करें तो आपकी नाभि से उच्चारित होती है, मूलाधार चक्र से यह उच्चारित होती है। और इसको ऐसे घुमा घुमा के बनाया, ओम से यूं घुमा है, फिर यूं घुमा है। इसका मतलब आपको वहां से ध्वनि ले जानी है आपकी रीढ़ की हड्डी से लेते हुए,
ओम जो निकलेगा तो खाली ओम करके ऐसे यहाँ से हवा निकालनी है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी से उच्चारित करते हुए पूरी प्राण शक्ति को साथ में लेते हुए यहाँ लाके भी, गले में लाके भी मुंह से नहीं निकालना है, उसमें फिर घुमाव आता है, यूं करके ओम घूमता है। तो यहां से गले तक लाए और फिर पीछे ले गए, और फिर पीछे लेके पूरे मस्तिष्क में गुंजायमान करते हुए फिर ओठ से निकालना है ओम ध्वनि को। और इसका टाइमिंग इतना परफेक्ट होना चाहिए कि जब वो आपकी एनर्जी यहां से ओम, जब यहां से घूम के मां आए तब आपके ओठ बंद हो जाएंगे। ओठ बंद हो जाएंगे तो वो ध्वनि अब बाहर नहीं आएगी, वो ध्वनि आपके पूरे मस्तिष्क में गुंजायमान होगी, तो वो आपकी मानसिक शक्तियों को जागृत कर देगी। इसलिए ओम चमत्कारिक मंत्र है, एक वर्ड पूरा मंत्र है, वो आपकी पूरी, ये सारा आध्यात्म इसी पे टिका है कि कैसे आपकी प्राण शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाया जाए। पुराने जमाने में थाली बजाते थे जब बच्चा पैदा होता था, वो इसलिए कि टन टन धन टन फन जो आवाज आएंगी वो बच्चे की एकदम से कान के थ्रू मस्तिष्क में जाएंगी और उसके बहुत सारे न्यूरॉन्स जागृत हो जाएंगे फटाक। चाइना में अभी भी वो थाली और ये सब फेंकते हैं बर्तन जब बच्चा होता है, अपने आप भी घंटी, ऐसा नहीं कि वो बोल ही देते भाई हो गया टाइम नोट कर लो, नहीं, टन 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 टन, तो वो बच्चे को भी फायदा हो रहा है। अब मंदिर में घंटा बजाया है, कुलशेष जी ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया था। वो घंटा ध्वनि क्या, टन, इतनी देर तक वो ध्वनि जाती है, वो सूक्ष्म 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 हो जाती है कि वो दिमाग के बारीक से बारीक जगह भी वो पहुंच जाती है। तो जब आप मंदिर में जाते हैं तो ऐसे घंटे लग रहे थे ऊपर बड़े बड़े, तो उनके नीचे खड़े होके आपको टर्न करना है, भगवान को जगाना नहीं है, वो कॉल बेल नहीं है, आपको खड़े होके उस ध्वनि को एंड तक, इसलिए बहुत सारे घंटे लगे रहते हैं, सब अपना बजाएं और उस ध्वनि को ध्यान से सुने और अंदर फील करें कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक जा रही है। और जब तक एंड ना हो जाए तब तक खड़े होके उसको ऐसा डोम का शेप दिया है, तो वो ध्वनि सभी जगह से टकरा के उसका सेंटर पॉइंट आपका मस्तिष्क होता है। तो आपके मस्तिष्क में जो भी उलझने, कैलकुलेशन, ये वो, नुकसान नफा नुकसान सब जो चल रहा है, एक तो वो सब झड़ जाता है, पूरा माइंड आपका फ्रेश हो जाता है। फिर आप मंदिर में जाते हैं, वहाँ थोड़ा सा मंत्र वगैरह जाप वगैरह होते हैं, थोड़ा सा वाइब्रेशन मिलते हैं, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी लेके निकलते हैं। ओम राम, राम जो मैडम बताया, बोलते हैं ना अंत समय राम, राम जो है स्थिरता देता है, दायित्व है ना, इसलिए बोलते हैं अंत समय में राम बोल पाएंगे। अब जो बेचारा जब प्राण शक्ति बिल्कुल जीरो हो जाएगी, आदमी डेथ बेड पर ही है, अब ओम बोलने के लायक शक्ति नहीं है उसके पास, राम ही बोलना पड़ेगा, राम उसको रिलीज करेगा, राम उसको रिलैक्स करेगा। मृत्यु पे अपना एक एपिसोड रहेगा, वो कोई दुर्घटना या कोई वो नेगेटिविटी नहीं है, वहाँ भी आपको रिलैक्स करना है। कूलली आप उसको ट्रांजिट पीरियड को फेस कर रहे हैं। मृत्यु का आपका अनुभव अभी तक दूसरे को देख के हुआ है कि ये रहा, इसके दुनिया गई, लेकिन वो कहीं नहीं, वो एक अलग आयाम है। तो राम कहते हैं ना अंत में राम ही सहारा है, जब बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी तो राम ही बोलेगा इंसान, तो रिलैक्स कर ले, तो राम आपको रिलैक्स देगा। हाई बीपी जो होता है उसको बोलते हैं राम 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 बोलो, लो बीपी बोलते हैं उसको बोलते ओम 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 बोलो। तो मंत्र शक्ति का बड़ा प्रभाव है, और भक्ति भाव से भजेंगे तो बस ये ध्यान रखना है कि हम निष्क्रिय न हो। मैडम मोघे जी ने बताया था कि भक्ति के साथ संगीत और नृत्य जोड़ दिया जाए तो भक्ति प्रभावशाली हो जाती है। तो भक्ति के साथ आपने, जैसे उन्होंने भजन गाया लीना जी ने, तो सब भाव विभोर हो गए, है ना। जब हम भजन आते हैं ना, बाहर तो सामने वाले पे इम्पैक्ट करता नहीं, तो वो हमारे अंदर तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। जब हम बोलते करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो जब हम भाव के साथ डूब के गाते हैं तो हमारे अंदर इसकी छाप छूट जाती है, हमको अंदर से लगने लगता है कि यार हमारे काम हो रहे हैं,
वो फिर होने लगते हैं। ये आपका थॉट जो है ना वही बीज बनता है। जो सोचता है अरे यार परेशानी आएगी और ये होगा, उसको आती है। जो सोचता है नहीं, तो वो आप भजन बाहर गा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपके अंदर पड़ रहा है पॉजिटिव। और मंत्र का शक्ति का तो अपन ने देख लिया, तो हमने ज्ञान से उसको तोला भी। और नहीं भी है, अगर आपने ज्ञान से उसको तोला नहीं है, समझा नहीं है, तो भी फायदा तो मिल गई। तो भक्ति मार्गी को फायदा तो तब उसको भी मिल रहा है ना। तुलसी मेरे राम को रीझ, भजे चाहे खीज, भोम पड़े जामे सभी उल्टा सीधा बीज। बीज पृथ्वी में उल्टा पड़े या सीधा पड़े, उग तो जाता ही है। तो राम का नाम आप प्रेम से भजे, या जान करके भजे, समझ करके भजे, अनजाने में भजें। तो जब आप भजन करते हैं तो आपको फायदा तो मिलता ही है, पर समझ के भजन करेंगे तो ज्ञान मार्ग के रास्ते खुलेंगे, नहीं तो भक्ति मार्ग तो खुला ही है ना। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। आपको कहीं कुछ सवाल भी मेरे को कर सकते हैं, क्योंकि लकीली मेरे को तो हर फ्राइडे आपसे रूबरू होना है, इसलिए थोड़ी की ज़रूरत है। मेरी कोशिश ये रहती है कि सारा कुछ इकट्ठा करके ओवरडोज ना किया जाए, है ना। देखिए ये तो हर जहाँ टच करो वहीं पानी है, वहीं गहराई है यहाँ तो, है ना। तो आप सवाल करेंगे तो उस चीज़ को अपन ज़्यादा गहराई में जाएंगे। जी हाँ, विचार ही बीज बनते हैं, है ना। और हम आज जो कुछ भी है हमारी थॉट प्रोसेस से ये जो मैनिफेस्ट हुआ है ना, राम का उच्चारण शक्ति है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच, खुश रहिए। थैंक यू सो मच मीनू जी, हंसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलश्रेष्ठ जी, थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम।